chairman JKUT Nation Builders Forum affiliated with all J&K Low Paid Government Employees Federation की तरफ से आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। सबसे पहले जो मेन उद्देश्य था हमारा कि हमारी जो इस नेशन बिल्डर्स की जो शुरुआत हुई थी ये 2021 को हुई थी और इसके साथ साथ अभी हमारे पास जो वाइस चेयरमैन की जो पोस्ट थी वो बिल्कुल वो वैकेंट थी और आज हमने इनको विनी टंडन जी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा कश्मीर से इनको हमने JKUT नेशन बिल्डर्स फोरम का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया है। इसके साथ साथ ही मैं तमाम यहाँ पे जितने भी हमारे मीडिया कर्मी आए हैं मैं सबका अपनी नेशन बिल्डर्स फोरम एफिलिएटेड विद ऑल लो पेड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है इसमें हमारे जो मेन बर्निंग जो इशूज टॉप प्रायोरिटी पे है महकमा तालीम में हम जहाँ से नई चुनी हुई जो सरकार आई है हम उसका वेलकम करते हैं और नई चुनी हुई सरकार ने अभी तक बहुत सारी चेंजिंग हमारे महकमा तालीम में लाई हैं, लेकिन उसके बजाय हम जहाँ ये तवक्को रखते हैं हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो टॉप प्रायोरिटी पे जो बर्निंग इशू हमारे काफी पिछले सालों से पेंडिंग चल रहे थे हम ये उम्मीद करते हैं इस वक्त असेंबली सेशन भी चल रहा है हमारे इन तमाम मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाएगा और इसका सारा श्रेय जो है हमारे जो ग्राउंड के जो पोर स्टूडेंट हैं जिनके दारोमदार पर 60,000 जो टीचर जो काम कर रहे हैं और उनका जो बेनिफिट उन बच्चों को जाएगा और हमारी जो JKUT में हमारा तालीम का म्यार बुलंद होगा। तो जहां से मैं दरख्वास्त करूंगा अपने महकमा तालीम के जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन आए हैं जो हमारी ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इटू जी हैं उनकी जानिब से अभी असेंबली सेशन में एक स्टेटमेंट जारी हुआ है हम उसका बहुत बहुत वेलकम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो जो स्टेटमेंट दी गई है तो RET की ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर दी गई है। काफी बार हम देखते रहते हैं आप मीडिया बंधु को कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि RET टीचर की ट्रांसफर पॉलिसी का कोई प्राविधान नहीं है। ये बिल्कुल गलत है और काफी सालों से जो हमारा जेन्युइन डिमांड है 20-21 साल हो गए हमारा महकमा तालीम में उस्ताद काम कर रहा है उसको ट्रांसफर पॉलिसी से महरूम रखा गया है जो ये बिल्कुल उसका राइट बनता था। और इसके साथ साथ हमारा जो दूसरा जो प्रायोरिटी पे इशू चल रहा था लेफ्ट आउट हमारे जो BEd टीचर हैं हमारे मैक्सिमम उस्ताद जो हैं जिनको महकमा तालीम में डायरेक्टर समग्र शिक्षा की तरफ से और इग्नो की तरफ से उनको BEd करवाई गई थी, लेकिन कुछ हमारे जो बचे हुए जो लेफ्ट आउट टीचर हैं वो बिल्कुल इस वक्त वेट कर रहे हैं इंतजार करते हैं प्रोफेशनल डिग्री का ताकि प्रोफेशनल डिग्री मिली और उनके बच्चों को स्कूल में अच्छी से अच्छी शिक्षा मिली। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन लेफ्ट आउट टीचर को इंक्लूड किया जाए और उसकी ये पॉलिसी थी कि उस वक्त जो टीचर्स थे उनको 2 साल में BEd करनी पड़ती थी और टीचर जो है 12,500 रुपया फीस देता था पर ईयर और 2 साल की होती थी 25,000, लेकिन उस वक्त अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो सेंटर बनाए गए तादाद टीचर की ज्यादा थी लेकिन अब उन टीचर की ज्यादा तादाद कम है। हम चाहते हैं कि उनका स्टडी सेंटर एक ही जगह रखा जाए, जम्मू में ही रखा जाए, कश्मीर वालों का कश्मीर में रखा जाए, जम्मू वालों का जम्मू में रखा जाए और उनको लेफ्ट आउट जो है उसके बीच जो कोऑर्डिनेशन है इग्नो की डायरेक्टर समग्र शिक्षा की और महकमा तालीम की ये इनकी कोऑर्डिनेशन थी और हम चाहते हैं इसी कोऑर्डिनेशन से दोबारा जैसे 20 और 21 तक उनको टीचर्स को बेनिफिट दिया गया उनको भी उसी कमरे में लाया जाए। इसके साथ साथ जैसे हमारे बहुत सारे जो टीचर्स थे उनको ग्रेड 2 ग्रेड 3 में लाया गया, लेकिन कश्मीर में जो सुपरनमरी पोस्ट थी उनको सब्सिडी पोस्ट में लाया गया। हम चाहते हैं कि हमारे जम्मू में आज तक जो है इसके रिगार्डिंग मेमोरेंडम भी दिए गए लेकिन इसकी शुरुआत नहीं की गई है। हमारी ये गुजारिश है नेशनल बिल्डर्स फोरम की तरफ से कि हमारी जो सुपरनमरी पोस्ट हैं जो सैक डिसीजन के मुताबिक ग्रेड 2 ग्रेड 3 टीचर को दी गई थी उनको जल्द से जल्द सब्सिडी पोस्ट पे लिया जाए। और इसके साथ साथ हमारे जो सिंगल टीचर स्कूल है सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। आप ही मीडिया बंधु कवरेज करते हैं जब कोई स्कूल बंद होता है आप ही सवाल उठाते हैं टीचर्स के ऊपर कि टीचर वहां पे हाजिर नहीं है, स्कूल बंद है, पेरेंट्स परेशान, टीचर परेशान तो होगा। अगर आप एक टीचर को एक स्कूल में तैनात करोगे सब्जेक्ट पढ़ाएगा 30 और उसके बावजूद वो बच्चों को क्या शिक्षेगा। वही दूसरी तरफ आप प्राइवेट स्कूल में देखो अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा है उसके लिए 5 टीचर हैं, कहाँ हमारा महकमा तालीम है और कहाँ हमारा जो प्राइवेट सेक्टर में जो हमारा एजुकेशन महकमा है। तभी तो हमारे स्कूलों की इनरोलमेंट जो डे बाई डे कम होती जा रही है। हमारी एक बहन बहुत अफसोस होता है जब हमारी एक बहन कहती है कि मुझे छुट्टी चाहिए और उसको छुट्टी मंजूर नहीं होती है, उसको लीव नहीं मिलती है। ये कहाँ का न्याय है। बिल्कुल नेशनल बिल्डर्स फोरम इस चीज की हमारी महकमा तालीम के आगे और असेंबली सेशन बजट सेशन चल रहा है, बजट सेशन में ये बात
हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव बन के गए हैं उन्होंने इस बात को उठाया है, हम वेलकम करते हैं। लेकिन बजाय उसके उनकी बात को भी नहीं माना जाता है, क्योंकि कुछ नेक्स्ट ऐसे होते हैं जिनका डे बाई डे प्रोपेगेंडा चलता है, और वो सरकार को भी चैलेंज करते हैं, वो डिपार्टमेंट को भी चैलेंज करते हैं। हम